राम मंदिर में हुई डकैती की चर्चा अभी चरम पर है और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। आज कई यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया हैंडल, सभी राजनीतिक और सामाजिक संगठन इस पर बात कर रहे हैं, अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं और अपने हिसाब से उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन मैं इसकी शुरुआत करूंगा कांग्रेस की एक सबसे बड़ी भूल से। एक नहीं, कांग्रेस की दो सबसे बड़ी भूल, जिसकी एक पहले से बात होती है, जिसका बीजेपी और अन्य कांग्रेस विरोधी दल उन पर आरोप लगाते आए हैं कि उनकी सबसे बड़ी भूल थी जम्मू कश्मीर में धारा 370 का लागू करना, जिससे पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी संगठन है उन्हें उससे शय मिली, उसके बेनिफिट्स उनको मिले और उन्होंने हमारे देश में आतंकवाद फैलाया, भारत को लहूलुहान किया, कश्मीर को लाल कर दिया। और दूसरी जो सबसे बड़ी भूल है उसकी बात कम होती है। कांग्रेस की दूसरी सबसे बड़ी भूल है कि उन्होंने आरएसएस जैसे संगठन को, जो कि विध्वंसकारी है, हिंदुस्तान के लिए सबसे खतरनाक है, जो एक देशद्रोही संगठन है, उसे पनपने दिया। आरएसएस क्यों देशद्रोही संगठन है, इसका प्रमाण आपको मिलता है 1925 के उस दौर से, जब अंग्रेज़ों को लगा कि अब हमें भारत को छोड़कर जाना पड़ेगा। तब उन्होंने हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए, ताकि आने वाले समय में हिंदुस्तान बर्बाद होता रहे, आरएसएस की नींव रखी। और इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदुस्तान को दो सबसे बड़े नासूर दिए। एक दिया है पाक अधिकृत कश्मीर, जिसमें उनका इन्वॉल्वमेंट था कि पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में आए। उसमें भले कांग्रेस की भूल हो, लेकिन उसमें अंग्रेज़ों का भी सबसे बड़ा हाथ था। अंग्रेज़ों ने जिस मकसद से आरएसएस का गठन किया हिंदुस्तान की बर्बादी के लिए, उसके प्रमाण तुरंत सामने आने लगे। भले ही इस संगठन ने हिंदुत्व का ढोंग करके भले ये दिखाने की कोशिश की हो कि हम हिंदूवादी हैं, हम हिंदू का भला चाहते हैं, लेकिन हिंदुओं के ही सत्यानाश के लिए अंग्रेज़ों ने यहाँ पर इन संगठन की आधारशिला रखी, जो उस पर लगातार बड़ी ईमानदारी से वफादारी, अंग्रेज़ों की वफादारी पर काम कर रहा है, उनके सिखाए हुए गुरुओं पर काम कर रहा है। जो मूल मंत्र अंग्रेज़ों ने आरएसएस को सिखाया था कि तुम हिंदू हिंदू बोल करके अपने आप को, हिंदुओं को ही आपस में लड़ाओ, हिंदू मुस्लिम कराओ, ताकि ये देश कभी पनप ना सके। और आरएसएस की हिंदुस्तान के प्रति नफरत का तो प्रमाण सबसे पहले तब मिला जब वहाँ पर एक किसी आरएसएस के सदस्य ने, 2-3 सदस्यों ने भारत का झंडा, तिरंगा वहाँ पर लहराया था। आरएसएस की सबसे बड़ी हिंदुस्तान के प्रति, हिंदुओं के प्रति नफरत का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट यह है कि उनके ऊपर मुकदमा भी कर दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि आपने यहाँ पर हमारे नागपुर में जो आरएसएस का मुख्यालय है, यहाँ पर आपने तिरंगा किस हैसियत से फहराया, आपकी कैसे हिम्मत हुई। तो हम आपको सिर्फ इसलिए माफ़ नहीं करेंगे कि आपने ये झंडा उतार दिया, बल्कि हम आपके ऊपर मुकदमा करेंगे। उन्होंने कई साल तक, कई दशकों तक मुकदमा लड़ा। तो ये आरएसएस की हिंदुस्तान के प्रति नफरत है, जिसके लिए अंग्रेज़ों ने उनको यहाँ पर संगठित किया, जिसके लिए उनका यहाँ पर जिनको पनपाया गया, उनको संरक्षण दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, ताकि वो हिंदुस्तान को बर्बाद करते रहे। तो ये कांग्रेस की सबसे बड़ी दो भूल थी कि एक तो धारा 370 लागू करना, और दूसरा आरएसएस संगठन को, जब वो इतने लंबे समय तक शासन में रहे तो कांग्रेस ने क्यों नहीं इस खतरनाक संगठन को, जो कि देशद्रोही संगठन है, इसको ख़त्म करने का काम नहीं किया। इसके पीछे कांग्रेस की क्या मंशा है? आज खुद कांग्रेस बार बार इस बात को कहती है कि आरएसएस एक देशद्रोही संस्था है, और ये एक ऐसी देशद्रोही संस्था है जो कि लश्कर-ए-तौयबा या उससे भी खतरनाक जितने भी आतंकवादी संगठन है, उससे ज़्यादा खतरनाक हिंदुस्तान के इसलिए है कि जो सीमा पार से आतंकवाद है, उसके लिए हमारे पास मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेनाएं खड़ी है। लेकिन ये तो आस्तीन के सांप हैं, जो हमारे साथ रह करके हिंदू हिंदू बोल करके हिंदुस्तान को ही बर्बाद कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं, हिंदुस्तान का सत्यानाश कर रहे हैं। यहाँ पे कभी हिंदू मुस्लिम, कभी ठाकुर ब्राह्मण, कभी दलित सवर्ण, हर तरह के विवाद ये पैदा करके
आपस में लड़ा करके हिंदुस्तान को कमज़ोर कर रहे। और सारा ये विवाद खड़ा करने के बाद, हिंदुस्तान को कमज़ोर करने के बाद रही सही कसर फिर मंदिरों पर हमला करना। आरएसएस ने अभी 2 बड़े प्रमाण आपको बता रहा हूँ जो लेटेस्ट है। आप यहाँ इनका एक दिल्ली में जब इनका एक आरएसएस का जब दफ्तर बनाया गया तो उनको पार्किंग की दिक्कत आ रही थी। तो पार्किंग की दिक्कत आने की वजह से वहाँ पर उन्होंने एक मंदिर पर बुलडोजर चला दिया गया। और वो बुलडोजर जब चलाया तो काफ़ी हिंदूवादी जो लोग हैं, जो असली हिंदू है, उन्होंने उसका पुरजोर विरोध किया। वो सड़कों पर उतर आए, लेकिन सरकार का संरक्षण था, क्योंकि सरकार के संरक्षण में आरएसएस पल रहा है, तो उन्होंने किसी की बात न सुनते हुए उस मंदिर को ही उड़ा दिया था। और अब दुनिया के सामने सबसे बड़ा प्रमाण है राम मंदिर। राम मंदिर इन्होंने सिर्फ लूटने के लिए बनाया था कि हिंदुस्तान के लोग राम के प्रति जो प्रेम है, जो आस्था है, उससे यहाँ पर इस आस्था के उसमें बहुत सारा धन इकट्ठा होगा हिंदुस्तान से। और वास्तव में हुआ भी, जब एक मात्र सिंधी समाज ने 200 ईंटें चांदी की भेंट की, किसी ने मुकुट भेंट किया, किसी ने सोने की खड़ाऊँ, किसी ने सोने के मुकुट और चढ़ पादुका, कई तरह के हार राम जी के लिए दान दिए। उस सारे के सारा माल गटक करके, और उस गटकने के बाद जब ये खबरें चली तो उसी दिन से कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस के उन लुटेरों को बचाने का काम किया, क्योंकि उन्होंने ही वो स्थापित किए थे मंदिर के अंदर कि जो माल इकट्ठा होता है तुम उसे बेचना शुरू कर दो, और उससे जो पैसा आएगा उससे हम हिंदुस्तान में जो इलेक्शन होते हैं उसमें हमें चुनाव में पैसा खर्च करना है, हमने पार्टियां तोड़नी है, नेताओं को खरीदना है, ताकि हम सत्ता पर बने रहे। राम जय भाड़ में। तो इनके लिए राम का इनका कोई ना धर्म से वास्ता है, ना इनके अंदर कोई आस्था है। ये सिर्फ हिंदुस्तान के सबसे बड़े लुटेरे हैं, हिंदुस्तान के देशद्रोही हैं। और आज भी जो नवयुवक हैं, जो नए जवान हैं, जो इस इतिहास को नहीं जानते, जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा इनका, वो कहीं ना कहीं गुमराह हो रहे हैं और फिर भी आरएसएस से जुड़ते हैं। तो आरएसएस से जुड़ना आपको एक तरह से हो गया कि आपको देशद्रोह का आप काम करेंगे, आगे चलकर आपने देशद्रोह हिंदुस्तान के खिलाफ काम करना है, ये सोच करके आप आरएसएस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो आपको आरएसएस से पीछा छोड़ाना चाहिए, आरएसएस से दूरी बनानी चाहिए। आरएसएस एक देशद्रोही संगठन है। धन्यवाद।